सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माघ मास की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, इस दौरान माता 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं अथवा कथा श्रवण करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। प्राकट्य नवरात्रि जो कि चैत्र और आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। और गुप्त नवरात्रि के व्रत में माघ और आषाढ़ के महीने में माता 10 महाविद्या का पूजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन जो कि आदि महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का होता है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। इन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी भी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात और जानी जाती हैं। तो भक्तजनों, आइए सुनते हैं माता त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप और इनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से माता त्रिपुर सुंदरी की कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, माता त्रिपुर सुंदरी की जय, माता ललिता की जय, सर्व देवी देवता की जय। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती हैं और उनकी हर विपत्ति को दूर कर देती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। और उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी
और तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव जी को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उसकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। तब कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया और देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव जी ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव जी के एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष ने जन्म लिया। उस पुरुष ने भगवान शिव जी की स्तुति करी। तब इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया और शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा और देवराज इंद्र के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर भांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। तब भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने आद्य शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया और देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर का वध कर देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। अतः हे माँ त्रिपुर सुंदरी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। सभी के कष्टों को दूर कर सभी के जीवन में सुख और समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, त्रिपुर सुंदरी माता की जय, ललिता माता की जय, 10 महाविद्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में माता त्रिपुर सुंदरी की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।